हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 36। ये अध्याय का अंतिम श्लोक। हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे जो समय हमारे पास बचा है। तत्र यह पद तत्र तत्र हरि प्रत्युदतार्हना सायं भेजे दिशं पश्चात् गविष्टो गांगतस्तदा। कौन पढ़ेंगे? माता जी पढ़िए तो। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य। जय प्रभुपाद। यहाँ वह बतलाया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य है, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः वे जो भी करते हैं वह सबों के कल्याण के लिए होता है। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र भक्तों के विनाश के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, परंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता है। वे आत्माराम है। फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं, लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता। यह संभव नहीं है। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्यावदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना, गोपियों के साथ उनका रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वह गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतः सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप हैं। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जय प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बहुत कुछ पॉइंट यहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद इतना सुंदर ढंग से हम सबको समझाए कि भगवान श्री कृष्ण गिर गोवर्धन पर्वत उठाए थे और गोपियों के साथ अपनी रास रचाए थे। तो हम लोगों को नाइट क्लब में जाके थोड़ा चलिए, हम लोग भी करते हैं, ये सब नहीं करना है। और भूल से ये बोतल को अपने इस अंगुली से उठाने का प्रयास नहीं, ये टूट जाएगा अंगुली ये ऐसे टूट जाएगा, ये भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुकरणीय नहीं करना, क्योंकि इसलिए प्रभुपाद बता रहे अनुकरण करने से क्या होगा, हम लोग अनंत बाधाओं में उलझ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है जो कृष्ण के पास है। तो हम लोग को वही चीज करना है जो हमारे बस में है। हाँ, वो चीज नहीं करना है जो हमारे शक्ति के बाहर है।
और हमारे पास शक्ति है ही नहीं कुछ, हम लोग ऐसे ही दिखावा करते। क्या शक्ति है? थोड़ा सा बुखार हो जाता, आज क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। नंद किशोरी माता जी कहाँ गए? नंद किशोरी माता जी आज कल आप क्लास में नहीं आए थे, क्या करो? मतलब ये सबकी अवस्था है, नॉट ओनली नंद किशोरी माता जी। जब हम लोग का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है शरीर में तो रो देते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन कृष्ण के पास अनंत शक्ति है। तो अभी हम लोग को क्या करना है? एक सर्वेंट का काम क्या है? मालिक के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करना। मालिक के साथ फाइटिंग करने से क्या होगा? हमारी हार। प्रकृति दुर्गा देवी क्या है? कृष्ण की शक्ति है। दुर्गा देवी जीवों को तड़पा तड़पा के मारते। क्यों? क्योंकि जब तक वो कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो चाबुक मारेंगे, तब तक वो दुख देगा। जैसे ही कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वाह वेरी नाइस बॉय, तो दुर्गा देवी तब प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों को देवियों को इस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग को देवियों को प्रसन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हमारे भक्तगण धनबाद इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर भक्तगण। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ चीज बताए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब संध्या समय वहां पे द्वारका में पहुंचे, द्वारका धाम में पहुंचे, तो क्या हुआ? उन्हें संध्याकालीन अनुष्ठान कीर्तन करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। तो भगवान ये सब क्यों करते हैं? कि उसको करने के लिए बाध्य होना पड़ता? कोई इसको बाध्य करते? नहीं, तुमको करना ही गायत्री मंत्र जब करना ही है, बाध्य होने के लिए नहीं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे वो इसीलिए करते ताकि जनसाधारण उसका अनुसरण करे। नहीं तो कोई बोल सकता अरे भगवान ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, है ना। भगवान ही जब ऐसा मतलब नियम का पालन नहीं करते तो मैं क्यों पालन करूं? जैसे टीचर बोलेंगे बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अगर वो जाके साइड में पिए तो बच्चा क्या सुनेगा? संध्या माता जी सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? बताइए तो, सेक्रेट बताइए, कारण बताइए। वही सीखेगा। हाँ, सीखेगा। हाँ, बच्चा वो नहीं करता जिसको वो सिखाया जाता, बल्कि बच्चा वो करता है जो चीज उनको दिखाया जाता है। हाँ, बच्चा वो नहीं करता जो उसको सिखाया जाता, बल्कि वो करता जो उसको दिखाया जाता है। मतलब वो जो देखते हैं वही चीज सीखते हैं, जो सुनते हैं वो नहीं सीखते। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जैसे टाइम हो जाता गायत्री करने का, संध्याकालीन ये करने का, तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते वहां पे रुक जाते, रुक जाओ सभी, मुझे गायत्री करना है। हाँ, तो इससे भगवान श्री कृष्ण अपने अनुसरणीय आचरण के द्वारा जगतवासियों को शिक्षा दे रहे हैं, जिस शिक्षा के माध्यम से हम सब भी उद्धार हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो भक्ति क्या है, भक्तिमय जीवन के द्वारा हम लोग भगवान कृष्ण को कैसे प्राप्त करेंगे? एक एरोप्लेन के साथ तुलना करें। एक एरोप्लेन, हवाई जहाज, वो उड़ रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा वाला एरोप्लेन आके उसको ठीक नहीं कर सकता। ठीक कर सकते हैं? नंदा माता, एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ये भी हवा में है, ये एक एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है, और यहाँ पे एक एरोप्लेन है जो इसका पूरा कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये पूरा आकाश वायुमंडल है, तो ये एरोप्लेन आके इसको क्या बचा सकते हैं? या अपने ऊपर कंधे के ऊपर ले सकता है? जैसे भगवान जैसे क्या बोलते कच्छप, जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहाड़ को अपने पीठ के ऊपर लिए थे,
तो क्या एक दूसरा एरोप्लेन को ऊपर में, चलो मेरे पीठ में बैठ जाओ, मैं तुमको मुंबई एयरपोर्ट में छोड़ देता हूँ, ऐसा क्या कर सकते हैं? संभव है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक दूसरा मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ आपका जो है ना मुखार बिंदु उसमें जा रहा है, फोटो जा रहा है, और जो लिंक है वो लिंक उसमें नहीं जा रहा है। अच्छा, तो क्या चाहिए बोलिए, क्या करना है मेरे द्वारा? एक दूसरा मोबाइल में कनेक्ट करना है, उसमें आपका लिंक नहीं जा रहा है। आप व्हाट्सएप मैं में सेंड कर भेजिए। रहा हूँ, व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, बस फोटो जाता है, आपका फोटो जा रहा है, बाकी वो लिंक नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, तो अभी आप अपने मोबाइल से कनेक्ट रखिए, वो नंबर मुझे दे देना है, फिर मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ताकि वो उसका ठीक है भी। प्रभु जी, ठीक है, अभी आप थोड़ा ठीक कष्ट है, कीजिए, हमारे पास तो ओनली और 20 ठीक मिनट है, समय है। हमारा बड़ा भाई है। ठीक है, तो हम लोग क्या श्रवण कर रहे थे? एक एरोप्लेन जो है, एक हवाई जहाज जो है, अगर उसका कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो, तो दूसरा वाला आके ये नहीं बोले कि तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं तुमको मुंबई या दिल्ली एयरपोर्ट में जाके छोड़ दूंगा, नहीं बोल सकते। हम लोग कभी कभी देखते हैं, अगर कोई एक गाड़ी खराब हो जाता है, तो दूसरा गाड़ी रस्सी में बांध कर उसको चला के ले जाते हैं, है ना संजना माता? देखे है ना? एक गाड़ी जब खराब होता है, पेट्रोल वगैरह या कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको रस्सी में बांधते हैं और दूसरा गाड़ी उसको चला के ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हवाई जहाज में तो संभव नहीं है। एरोप्लेन जो है ना, आकाश मार्ग में दिस इज नॉट पॉसिबल। संभव है नंदा किशोरी माता? संभव है? जी नहीं प्रभु जी, हाँ, नहीं नहीं संभव है। संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करने जाएंगे तो खुद मरेगा, क्योंकि उसका एक ट्रैक रहता है, एक रिमोट कंट्रोल लैपटॉप सब सिस्टम एक ट्रैक में चलता है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गया काम से। इसलिए एक एरोप्लेन की सहायता दूसरे एरोप्लेन नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारा जो भक्तिमय जीवन है ना, भगवान चाह के भी हमारा उद्धार नहीं कर सकते अगर हम लोग खुद भक्ति ना करें तो। क्योंकि हमारा भक्तिमय जीवन एक वायुमंडल में एरोप्लेन उड़ने के समान है। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, वायुमंडल में एरोप्लेन उड़ने के समान है, अगर कुछ गड़बड़ी हो तो भगवान आके ठीक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान क्यों करे, मेरा प्रश्न है। भगवान नहीं करेंगे, तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, तुम्हारे पास समय है, भक्ति करने का आंख है, पढ़ने का, भागवतम पढ़ने की आंख है, शक्ति है, सब कुछ। अगर नहीं करेंगे तो भगवान आके क्यों करेगा? है ना? एक बच्चा, एक एग्जांपल देते हैं ताकि आप लोग चीज को समझ। एक बच्चा पिताजी का 50,000 रुपया चोरी किया घर से, ध्यान देके सुनना है, ओवरव्यू में देना है। एक बच्चा पिताजी का 50,000 रुपया चोरी किया, और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया। बाद में पहले बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया पैसा, और बाद में पकड़ा गया। तभी घर वो पिताजी गुस्से से उनको बोले कि भागो मेरे घर से। पिताजी क्या किया, गुस्से से उसको भगा दिया। ठीक है, उसके बाद वो पिताजी क्या किया, पुनः उसको घर में लाए। कहाँ जाएगा, भटकेगा मेरा पुत्र। घर में लाके उसको बैठाया और उनको प्रसादम का थाला रेडी कर दिया, चलो पाओ खाओ। तो अगर बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, आप मुझे पीटे हैं, आप मुझे अगर अपने हाथ से खिलाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तो बाप क्या करेगा? साला तू तो पहले 50,000 रुपया गायब किए है, फिर भी मैं तुमको आश्रय दिया, और अभी बोले कि खुद अपने हाथ से नहीं खाओगा तो मरो। तो वही स्थिति हमारा है। हम लोग एक तो गलती किया, भगवान से बिना बोले इस धाम में चले आए, मतलब भगवान को धोखा देके यहाँ पर आए। भगवान को धोखा देके यहाँ पर आने का मतलब, भगवान बार बार मना करते थे मत जाओ वहां पर, सिर्फ कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवत धाम को छोड़कर मत जाओ, वहां पे सिर्फ भिखारी की तरह जीवन बिताना पड़ेगा। कोरोना वायरस के टाइम में काम वाम बंद हो जाए, कहां पर काम करेंगे, कहां से खाएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो क्या खाएंगे, मत जाओ, मना कर रहे भगवान कृष्ण। फिर भी बच्चा सुनता नहीं, इस जगत में आ जाता। फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर पीछे पीछे बोलते ठीक है चलो,
जो गलती किया बाबा, चलो आपको अभी पुनः जाना है भगवत धाम, यहाँ पे बहुत कष्ट मिल रहा है। तो अगर कोई इस समय बोले कि ना 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 मैं तो नहीं कर सकता, नहीं 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 नहीं, मैं भक्ति नहीं करूंगा, मुझे इच्छा नहीं है। तो अगर ऐसा करे तो नुकसान किसका है, बच्चे का या पिता का? किसका नुकसान है नंद किशोरी माता? पिता का, बच्चे का, बच्चे का नुकसान है। पिता तो चाहे तो करोड़ों की संतान वो जन्म दे सकते हैं, एक छू मंत्र वो जन्म ले जाओ, पूरा करोड़ संतान उत्पन्न हो गया। कृष्ण इतना शक्तिशाली है। लेकिन बच्चे अगर कृष्ण के पास नहीं जाएंगे तो भटकेगा, भिखारी की तरह भीख मांगेगा, ये बाबा 2 रोटी दे दे। हाँ, इस प्रकार करके वो अपना जीवन को समझा। तो हमारी स्थिति भिखारी की तरह है, ठीक है, हमारी स्थिति उस भिखारी की तरह है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, इस संसार में किस लिए आते हैं? भक्तों की रक्षा करने के लिए और अभक्तों के विनाश करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आके कुछ काम करने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए श्रील प्रभुपाद कुछ पॉइंट आउट यहाँ पे किए, हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करते हैं कि वास्तविक की विधि यही है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्य को भी ये शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता है, वे आत्माराम है। फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वो ऐसा न करे तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे। लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता तो उनका अनुकरण नहीं करता, यह संभव नहीं है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वही चीज पॉइंट आउट किए कि भगवान श्री कृष्ण क्यों इस शास्त्रों की विधि को मानते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि अगर नहीं करेंगे वो तो सामान्य व्यक्ति कुमार्ग में चले जाएंगे। कुमार्ग मतलब 2 मार्ग होता है, एक है सुमार्ग और एक है कुमार्ग। तो अगर कृष्ण अगर भक्तिमय जीवन को अर्थात दूसरों के कल्याण के लिए अगर एक अनुसरणीय कार्य नहीं करेगा, गायत्री मंत्र जप, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, तो सामान्य लोग उसको पालन नहीं करेंगे, जिसके कारण कृष्ण ऐसा किए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? श्री कृष्ण के सुपद यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद? आगे बोल रहे कि देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा रहे हैं, पढ़िए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि संध्यावंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके लिए गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। अगर कोई बोले नहीं प्रभु जी, हाँ गोपियों के साथ रासलीला हम कर सकते हैं, लेकिन गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते। अगर ये सब बोले तो उसको गधा बोला जाएगा कि नहीं? वो गधा है कि नहीं? अरे जो गोपियों के साथ रासलीला करेगा वो गोवर्धन भी उठाएगा, उसे कहते हैं कृष्णा। और सिर्फ गोपियों के साथ ये करेंगे वो नकल कृष्णा है, वो कृष्णा नहीं है, वो सबसे बड़ा कुत्ता है, गधा है, बंदर है वो। ठीक है, हम लोग को इस स्थिति को समझना है। कृष्ण जो जो किए हैं क्या कोई नकल कर सकता है? उनका नहीं। इसीलिए कृष्ण का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण करने से ही हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान भगवान ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे अंत में यही चीज बता रहे श्रील प्रभुपाद कि कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वो गंदे स्थान के भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हमें अनंत कठिनाइयों में फंस जाएंगे। तो गंदे स्थान में सूर्यदेव क्या करते हैं? मूत्र स्थान, मल स्थान सबको एकदम पूरी तरह क्लीन कर देते हैं अपने क्षमता शक्ति से। क्या हम लोग ऐसा कर पाएंगे? संध्या माता जी, गटर का पानी पिएंगे, बोलेंगे जय गंगा मैया की करके, अगर एक गिलास पानी पी लिए, गटर का पानी पी लिए, तो अगले दिन आपको विभा माता जी के वहां पे एडमिट होना पड़ेगा। हाँ माता जी, आपका वार्ड नंबर इतना में, हाँ आपको अमुक डॉक्टर यूटी में भर्ती करना है, अगले दिन ही आपका ऐसा पाला पड़ने वाला।
अब गटर का पानी अगर पिएंगे, जय गंगा मैया की, जय जमुना मैया की, नाला का पानी पिएंगे तो ऐसा होगा। लेकिन सूर्यदेव के पास शक्ति है, वो एकदम पूरा सुखा देते, फिर भी अपने आप में कोई आंच नहीं आने देते, शक्ति का कार्य है। तो हम लोग को अनुकरण करना है गोवर्धन नहीं, पर्वत। अनुसरण करना, हाँ, अनुसरण करना है। अनुसरण करना है। शास्त्रों में जो कहा गया है, लास्ट में श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर चीज बताया, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए करना है क्या, कि अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। ये जो गुरु है, गुरु की राय लेना कुछ भी करने से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। अभी गुरु मतलब सिर्फ दीक्षा गुरु ही नहीं होता, गुरु मतलब शिक्षा गुरु भी होता है। ठीक है, इसीलिए कुछ भी कार्य करने से पहले हम लोग को ये सब राय लेना चाहिए, तब क्या होगा, प्रगति होगा। अगर बोलेंगे अरे वो तो मुझसे छोटा है, ऐसा अगर करे तो गया काम से। अपने मनमाने ढंग से अगर कुछ करेंगे तो हो गया। इसीलिए एक अथॉरिटी, एक गुरु के मार्गदर्शन में चलना ही प्रगति का सेक्रेट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 10वें अध्याय का जो भक्ति वेदांत तात्पर्य, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। कल से हम लोग 11 अध्याय के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे पास 9 मिनट समय है। अगर किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ले तो समझिए वो बहुत बड़ा क्या भक्त माता? बन जाएगा। क्या माता? बोलते 7 दिन का जो भगवत भक्ति होता है वो बिरले ही सुन पाते हैं प्रभु जी। जो सुन लेगा वो बहुत कृपा होगा प्रभु का उसके ऊपर। 7 दिन का भगवत भक्ति मतलब समझा नहीं। नहीं, जैसे 7 दिन का मतलब होता है 7 जो अध्याय है पूरा गुरु के संरक्षण में जो सीखता है उसका समझ हो जाएगा। वो भगवान का कृपा है तभी हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाएगा। जी, हाँ। पार्वती भी नहीं सुन पाई थी प्रभु जी। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, देर से ही सही, हाँ, लेकिन हाँ, गए ना इस पथ में। ये हाँ, लेकिन पढ़ने का बहुत पढ़े। लेकिन एक बात है, पढ़ने का हम बहुत पढ़े, लेकिन एक हमको समझाने वाला अच्छा से एक प्रभु मिला, तभी इसके सानिध्य में ही हमको पूरा बात समझ में आ रहा है। अभी तो सब कुछ एवरीथिंग क्लियर हो रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना। हाँ, हाँ, हाँ। बोलते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, वही कहानी है। तो हम आपके गुरु हैं। हाँ, गुरु है सच में? सच में। ठीक है, तब गुरुदेव जिस टाइम जो आदेश करेंगे उसको पालन करना है। करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी गीता माता जी और विभा माता जी पालन करते हैं, जिस टाइम में उनको जो कुछ बोलते हो पालन करते हैं। हाँ, खून बेच के पालन करना चाहिए। ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं प्रभु जी। ज्ञान कहीं से मिले, लेना चाहिए। हाँ, ज्ञान कैसे लेना चाहिए, ये देखिए आपका ट्रैक बदल गया। प्रभु का ज्ञान, पहले ट्रैक प्रभु का बदल, ज्ञान तो नहीं, प्रभु का क्या होता है, हाँ प्रभु जी आप मेरे गुरु है। जैसे मैं बोला कि गुरुदेव का बात मानना है, आदेश को पालन करना है। हाँ, ज्ञान तो कहीं से भी लेना है, मतलब अभी और भी मेरे गुरु है। ऐसा बात नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, भगवान का कृपा के बिना ज्ञान भी नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए माता जी, आपका कुछ प्रश्न है आज का जो क्लास से रिलेटेड? एनी नहीं, क्वेश्चन? ठीक है, नो। आज बाली चाले ना जितना हो सके। आज किशोरी माता के यहाँ जाके आपका किशोरी माता जी के जहाँ के क्या वो पहला क्लास देख रही थी, उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है माता, हमारे नंदा किशोरी माता जी आपका कुछ प्रश्न है माता? वो तक्षशिला प्रभु जी, तक्षशिला पाकिस्तान में, पंजाब रावलपिंडी में है।
अच्छा, कहाँ कहाँ पर है? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी, पाकिस्तान के अंदर पंजाब कहाँ हुआ? पाकिस्तान में ही है। है ना? पंजाब तो इंडिया में है। वहां भी है, वहां वहां भी भी है? पंजाब है। बॉर्डर पड़ेगा, सच में? पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पड़ेगा, बॉर्डर। वहाँ रावलपिंडी है ना, वहीं पे तक्षशिला। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो नंदा किशोरी माता जी, आपके पास कुछ प्रश्न है? 5 मिनट समय है हमारे पास। नहीं प्रभु जी, अभी तो सुने हैं ध्यान से, अभी तो प्रश्न नहीं है। अच्छा, ममता माता जी, नहीं प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं होना प्रभु जी। प्रभु जी, पहले तो भगवान श्री कृष्णा और द्वारका के वासी हस्तिनापुर के लोग कपड़ा तो पहनते ही थे, तो कौन सा फैक्ट्री में कपड़ा उत्पादन होता था? ये भी तो प्रश्न है ना। गुजरात के सूरत में कपड़ा बनता था या द्वारका में बनता है, कैसे? बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग प्रश्न करते नहीं तो मैं क्या करूं। और किसी का कुछ? माता जी, विवाह माता जी और हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु, कुछ प्रश्न हैं प्रभु जी? रेडमी 9, हरे कृष्णा, चश्मा लगा प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा हम इधर थे, अरविंद प्रभु पास में बात कर रहे थे थोड़ा, इसलिए थोड़ा हम माफ कीजिएगा। ये जो प्रभु जी यहीं बैठे थे। प्रभु जी आइए आइए, हमारा शिक्षा गुरु बुला रहे हैं सबको। क्या प्रश्न है बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मैं व्यस्त हूँ प्रभु जी। तो अगर कोई है, ये जो और एक भक्त जो ज्वाइंट किए हैं, उनका नाम लिख रहा है रेडमी 9, प्रभु जी का क्या नाम है? हाँ, वो मेरा बड़ा भाई टीको गौरंगा दास। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो किसी का मैं कुछ? कल उनका नाम और नंबर भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है। अरविंद प्रभु जी, कुछ प्रश्न है प्रभु जी आपका? यानी क्वेश्चन कि प्रभु जी दिन भर हम खाट रहे, परिश्रम कर रहे हैं, कैसे मुक्ति मिलेगा, या कुछ भी है? प्रभु जी क्लास तो मैं बराबर सुना नहीं प्रभु जी, क्लास के ही अंतर्गत में क्वेश्चन कर सकता था। आपको डरने का नहीं जरूरत है, हम लोग का कृष्ण की कृपा से। हम लोग को उतना हम लोग का शुद्धि बुद्धि नहीं है। कृष्ण की कृपा से, सरस्वती देवी की कृपा से यथाशक्ति भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नॉट ओनली दिस क्लास, कोई भी आध्यात्मिक एक प्रश्न है प्रभु जी, एक प्रश्न है प्रभु जी, थोड़ा डिटेल से बता देंगे। ये नास्तिक ब्रह्म ज्योति और आस्तिक और बौद्ध दर्शन, ये सब में थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे, कृपा करेंगे प्रभु जी। क्या 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 फिर से बताइए। नास्तिक आस्तिक है ना, ब्रह्म ज्योति और बौद्ध दर्शन, मायावाद, ये है ना, और शून्यवाद। अच्छा। ये थोड़ा करके थोड़ा डिटेल्स में समझाने की कृपा करेंगे प्रभु। अच्छा, एक्चुअली जो नास्तिक बोल रहे हैं ना, वो नास्तिक नहीं, वो निराकार ब्रह्म ज्योति, उसको निराकार। जी। निराकार ब्रह्म ज्योति का अर्थ होता है, जैसे सूर्य है, जैसे हम पहले सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य है, सूर्य देव, सूर्यलोक और सूर्य प्रकाश, 3 चीजें अलग अलग जी। सूर्यलोक, सूर्यदेव और सूर्य प्रकाश। सूर्यदेव जो है ना, वो व्यक्ति साकार है। सूर्यलोक जो है वो हाँ, भूमि भी। कहाँ से आवाज आ रहा है? तो बच्चे लोग बहुत है ये। अच्छा। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, उधर से आवाज आ रहा है, तो ठीक से हाँ, समझिए। बच्चे लोग बहुत है। अच्छा, ठीक है, ध्यान से। नहीं, चुप। वो जो बोल रहे थे ना, वो है निराकार ब्रह्म ज्योति। आस्तिक या नास्तिक ब्रह्म ज्योति नहीं बोला जाता। ब्रह्म ज्योति का अर्थ होता प्रकाश, ठीक है। ब्रह्म जैसे सूर्य का प्रकाश है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो
रश्मि छटा निकलते हैं उसको कहा जाता है निर्विशेष ब्रह्म ज्योति। ठीक है, पहला चीज क्लियर हुआ। ब्रह्म ज्योति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो निकलता है उसको कहा जाता है निराकार ब्रह्म ज्योति, नास्तिक ब्रह्म ज्योति नहीं, निराकार ब्रह्म ज्योति। और उसी वही ब्रह्म ज्योति के कारण सूर्यदेव ब्रह्म ज्योति से चार्ज करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक में पावर पॉइंट चार्ज करते हैं, पावर बैंक चार्ज करते हैं, और पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो है ना वो ब्रह्म ज्योति है, और पावर बैंक जो है वो सूर्यदेव है, और मोबाइल जो है हम सब है, अर्थात प्रकाशित करने वाला। ठीक है, तो निराकार ब्रह्म ज्योति अर्थात कृष्ण के शरीर से जो निकला हुआ तेज। दूसरा प्रश्न है आपका, बौद्ध दर्शन क्या है, तो शून्यवाद क्या है जी। तो बौद्ध दर्शन और शून्यवाद दोनों एक ही चीज है। शून्यवाद का अर्थ होता है कि संसार से परे कुछ भी नहीं है, मृत्यु के बाद सब कुछ विलीन है, मृत्यु के बाद सब कुछ शून्य में मिल जाता है, कुछ नहीं है। तो शून्यवाद का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे निराकार बौद्ध दर्शन या शून्यवाद का फिलोसॉफी क्या है, और हमारे वैष्णव दर्शन का फिलोसॉफी क्या है। हमारे वैष्णव दर्शन का फिलोसॉफी ये है कि एक हरा वृक्ष है, एक हरा वृक्ष है, सबुज वृक्ष, ग्रीन ट्री, समझ रहे हैं, ग्रीन ट्री, एक सबुज वृक्ष है, हरा वृक्ष, तो उसमें से एक हरा पक्षी जो है ना उसमें घुस गया। तो साधारण लोग सोचेंगे कि वो पक्षी उस पेड़ में जाके घुस के अपना अस्तित्व खो दिया क्योंकि हरा हरा मिल गया। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जो पक्षी है ना वो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, और पेड़ जो है पत्ता, टहनी, डाल, फल सब भी अपना अपना अस्तित्व बनाए रखे। पक्षी का अपना अस्तित्व है और पेड़ का भी अपना अस्तित्व है। इसको कहा जाता है वैष्णव दर्शन। और बौद्ध दर्शन का अर्थ होता है जैसे समुद्र है, समुद्र में अथाह पानी है और एक बूंद पानी है, अगर एक बूंद पानी अगर उस समुद्र के पानी में मिला दिया जाए तो वो शून्य हो जाता है। तो बौद्ध दर्शन का अर्थ होता है, शून्यवाद का अर्थ होता है पूरी तरह से हम लोग जो अभी एक रूप धारण किए हैं, हम लोग जब मर जाएंगे, मरने के बाद पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे, समुद्र के पानी में एकदम मिल जाएंगे। तो इसको कहा जाता है शून्यवाद दर्शन और बौद्धवाद दर्शन। लेकिन हम लोग सौभाग्यवश श्रील प्रभुपाद की कृपा से वैष्णव दर्शन में है कि हम लोग भगवत धाम जब जाएंगे ना तो हम लोग भगवान के शरीर में विलीन नहीं होंगे, बल्कि भगवान भी रहेंगे, कृष्ण भी रहेंगे, और हम सब जो है भक्त हम लोग भी रहेंगे, आदान प्रदान होगा भक्ति का। तो ये है हमारा वैष्णव दर्शन। तो आपका जो प्रश्न था बौद्धवाद दर्शन, शून्यवाद दर्शन, निराकार ब्रह्म ज्योति, आपको मायावाद पुरुष जी, वो मायावाद एक ही चीज है। मायावाद मतलब वही चीज, मायावाद जैसे मायावाद मतलब जो नहीं है, अस्तित्व को नकारना, अर्थात निर्विशेष। दूसरा कहा जाता है जैसे भगवान का दो रूप है, एक है साकार रूप, एक है निराकार रूप। निराकार रूप क्या है, जैसे भगवान का शरीर में जो हड्डी है ना वो हड्डी की तरह विराट रूप का, जो पहाड़ पर्वत जो है ना ये भगवान की हड्डी सदृश है। ठीक है, और जितने नदी नाला जो है ना भगवान के नशे है, जहां पर खून बहते हमारे शरीर में, उसी प्रकार। तो ये जो रूप है, इस रूप को कहा जाता है विराट रूप या निराकार रूप। और भगवान कृष्ण का अपना रूप है, उसको कहा जाता है श्याम सुंदर मुरलीधर बंशीधारी। तो मायावाद दर्शन, बौद्धवाद दर्शन, ये तो शॉर्ट में हम आपको बता दिए, इसका तो पूरा ब्रीफली डिस्कशन है। ठीक है, शॉर्ट में हम आपको जस्ट व्यू बता दिए कि बौद्धवाद मतलब शून्यवाद, जैसे पानी में मिल जाना, और मायावाद मतलब माया। श्रील प्रभुपाद अर्थ लिखते हैं माया का अर्थ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माया। माया मतलब माँ मतलब नहीं, संस्कृत में माँ का अर्थ नहीं, और यह मतलब यह मतलब वो जो नहीं है उसको कहा जाता है माया। वो जो नहीं है दैट इज कॉल्ड माया। तो उसका दर्शन, मायावाद दर्शन मतलब कुछ है ही नहीं। जैसे और एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा, रात के अंधेरे में एक रस्सी को आप देखे, रात के अंधेरे में एक रस्सी को देखे, उस रस्सी को देख के आप सोच रहे कि अरे बाबा यहाँ पे एक सांप है, उसको कहा जाता है मायावाद दर्शन। ठीक है,
एक्चुअली रियलिटी जो है ना, सांप अलग स्थान में है, लेकिन सांप को हम लोग रस्सी तो मान क्या ये संसार का अस्तित्व है या नहीं है वैष्णव दर्शन के हिसाब से? हाँ है ना, इस संसार का अस्तित्व है वैष्णव दर्शन के अनुसार, लेकिन मायावाद दर्शन के अनुसार फिर- सब व्यर्थ है। बताइए प्रभु जी, बोलिए बोलिए। बोल रहा हूँ प्रभु जी, अस्तित्व है तो फिर वैष्णव दर्शन के हिसाब से हमें किस रूप में देखना चाहिए? भगवान की संपत्ति के हिसाब से। जैसे जेल खाना जो है ना, जेल खाना भी सरकार का ही जगह है, और कलेक्टर ऑफिस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, वो भी सरकार की संपत्ति है, और जो जेल खाना है वो भी सरकार की संपत्ति है। तो हमको जेल खाना को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये भी सरकार इसको भरण पोषण कर रहा है। तो भगवान जो भौतिक ब्रह्मांड बनाए हैं, ये भी कृष्ण का ही संपत्ति है। इस दर्शन से हम लोग को देखना है। ठीक है, ठीक है। क्लियर। तो ये जो बोलते मायावादी भाष्य सुन ले होले सर्वनाश, तो उन लोग किस फिलोसफी का वो बात करते हैं? क्या वो ऐसा यानी भगवान को क्या वो भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं? एक्चुअली हमारा क्लास का टाइम है 6 बजे के अंदर खत्म करना। 6:05 हुआ है, 3:48 समय है, और ये मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश, इसके लिए एक श्लोक है। इस श्लोक को समझाने के लिए 2.5 घंटा का प्रवचन चाहिए। तो कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जब दूसरे बार नेक्स्ट बार में मिलेंगे तब उस समय करना, क्योंकि अगर आपको मैं बोलूं ना तो बोलते बोलते 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर एक दूसरा सेशन में जुड़ना पड़ेगा, जो 40 मिनट के दूसरे सेशन में। तब तक भक्तगण विरक्त हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद बोले हैं टाइम मैनेजमेंट, एक भक्त को एक टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए रेलवे कंपनी की तरह। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ये प्रश्न है पेंडिंग रहेगा, बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आप संसर्ग में रहिए, पूरा समस्त चीज क्लियर करूंगा श्रील प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है, चलिए वांछा कल्पतरु करके कथा को यहीं पर विराम देते हैं, और किसी का प्रश्न लेने। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 2 मिनट 24 सेकंड समय है। जब तक वो खत्म नहीं हो तब तक मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कि मायावादी भाष्य सुनील और सर्वनाश। ठीक है, जैसे ये 2 मिनट खत्म हो जाएगा, मेरा हाथ दे, मैं लैपटॉप में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, तब तक मैं बोल रहा हूँ। महाप्रभु बोले कि मायावादी भाष्य सुनीले हो सर्वनाश। एक्चुअली उसका बोलने का भाव यही है कि मायावादी जो होते हैं ना, वो ब्रह्म चैतन्य सब कुछ बोलता, लेकिन कृष्ण नाम उनके जीवा में नहीं आता। वो ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, नियंता सब कुछ शब्द यूज करता है, लेकिन कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी, जनार्दन, जो भगवान का जो पवित्र नाम है, जिस नाम को जप करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाएगा, ये चीज उन लोगों के जीवा से नहीं उतरता, नहीं निकलता। तो जिसके कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये कृष्ण के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है, पापी से भी बड़ा। पापी तो पाप करने से व्यक्ति तो छूट जाता है, लेकिन अपराधी अपराध किसी को छोड़ता नहीं। तो ये जो मायावादी होते हैं ना, ये चैतन्य मतलब भगवान कृष्ण के चरणों में इतना बड़ा अपराधी होता है, इतना बड़ा, इतना पापी, पाप से भी बढ़कर, कि अगर इन लोगों के मुख से हम लोग हरि कथा श्रवण करें या इन लोगों का भाष्य अगर सुने, कमेंट्री सुने, तो होय सर्वनाश, तो एवरीथिंग विल बी फिनिश, सब कुछ हमारा चला जाता है। जैसे वो जो एग्जाम्पल, साधारण एग्जाम्पल, जैसे पूरा एक मक्खन, क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन का निर्माण किए, पूरा एक ड्राम में गुलाब जामुन, और थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल दिया केरोसिन, पूरा बर्बाद हो जाता है। एवरीथिंग इज डिसमिस, पूरा स्वाद ही बिगड़ जाता है। उसी प्रकार मायावाद जो भाष्य है ना, मायावाद भाष्य जो है कृष्ण के चरणों में अपराधी होते हैं, और जब वो अपराधी के मुख से हम लोग सुनते हैं कुछ, तो कृष्ण भक्ति जो हमारे जीवन में होता है वो भी पूरी तरह से गायब हो जाती है।
इसीलिए चैतन्य महाप्रभु मना किए कि मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश। हम लोगों को मायावादियों को भाष्य नहीं सुनना चाहिए। अर्थात जो